1964 में नॉर्मन कजिंस को एक सीरियस कोलेजन डिजीज हुई थी जिसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिज डॉक्टर, उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे। वो पेन को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 26 एस्पिरिन्स और 12 फेनिब्यूटाजोन टैबलेट्स यानी कि पेन किलर खाई। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवर किया कि वो खुद शॉक्ड हो गए। पेन किलर्स एड्रेनल ग्लैंड को सप्रेस कर रही थी। एड्रेनल ग्लैंड यानी कि स्टोर हाउस ऑफ विटामिन सी। उनकी बॉडी विटामिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जो कि कोलेजन टिश्यूज को रिपेयर एंड रीजनरेट करने के लिए जरूरी है। पेन किलर्स की वजह से वो एग्जॉस्टेड, थका हुआ फील करते थे। नॉर्मन कजिंस को ये समझ में आ गया कि पेन किलर्स उनको सिर्फ टेम्परेरी सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे थे, लेकिन असली में पेन किलर्स उनकी बॉडी की डिजीज से लड़ने की नेचुरल क्षमता को सप्रेस कर रही थी। उन्होंने डॉक्टर के साथ आर्ग्यूमेंट किया कि विटामिन सी से मेरी हेल्थ कंडीशन बेटर हो सकती है। उसके बाद एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप के लिए उन्हें रशिया जाना पड़ा और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से उनकी हेल्थ पर और बुरा असर हुआ। वो बीमार पड़ गए और रशिया से आने के बाद एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए। उसी समय पर उन्होंने साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में सीखा। एक सीड उनके माइंड में पड़ चुका था। उन्होंने सोचा, अगर नेगेटिव इमोशंस कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, तो ये नेगेटिव इमोशंस एंड स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से उनका एड्रेनल ग्लैंड एंड इम्यून सिस्टम खराब हो रहे थे और वो बीमार पड़ रहे थे। और अगर ऐसा है तो माई माइंड होल्ड्स द की टू गुड हेल्थ ऑल्सो। तो तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और उन्होंने एक कंफर्टेबल होटल में चेक इन किया। उन्होंने पेन किलर्स लेना बंद कर दिया और विटामिन सी लेना शुरू कर दिया और उन्होंने टेलीविजन पर कॉमेडी शो देखना शुरू किया और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। 10 मिनट्स का लाफ्टर उनको 2 आवर्स का पेन फ्री टाइम देने लगा और बस उनकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। और नॉर्मन कजिंस ने अपनी इसी एक्सपीरियंस को कि कैसे उन्होंने अपनी मेडिकल कंडीशन को हैंडल किया, एक बुक में डिस्क्राइब किया है जिसका नाम एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस दिया गया है। लेट्स मूव अहेड। Idiosyncrasy plays a vital role in the health psychology. Idiosyncrasy का मतलब है a behavior or way of thinking that is characteristics of a person. यानी कि एक इंसान के behavior और way of thinking, जिसे हम characteristics of a person कह सकते हैं, यूनिक होते हैं। एक फिजिशियन को यह पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग is a mind, body and consciousness combined in one. ट्रीटमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है पेशेंट के बिलीफ पर, जो वो उसके फिजिशियन पर करता है। इमोशंस हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द इम्यून सेल्स। इमोशंस डिफाइन करते हैं इम्यून सेल्स की स्ट्रेंथ को और इम्यून सेल्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है और इसी वजह से बॉडी में सिम्टम्स दिखने लगते हैं बीमारी की। साइंटिस्ट यह प्रूव कर चुके हैं कि कुछ टाइप के कैंसर सप्रेसिव इमोशंस की वजह से होते हैं, जिन्हें मैनिफेस्टेशन ऑफ सप्रेसिव इमोशन कहा जा सकता है। ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। अरेबिक टर्म में नर्व्स कहते हैं, विच मीन्स क्वांटम एग्जिस्टेंस ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी कि माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। कुरान में भी ये शब्द नर्व्स यूज किया गया है, विच इंडिकेट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। कॉन्फ्लुएंस मीनिंग फ्लोइंग टुगेदर। नर्व्स यानी कि
mind, body and consciousness flowing together. These three are interlinked and cannot be seen in isolation. अगर आपको कोई इंजरी या चोट लगती है फिजिकल बॉडी में, तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो रात भर सो भी नहीं पाते हैं। यानी कि आपकी बॉडी की इंजरी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड एंड कॉन्शियसनेस पर पड़ता है। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंजरी से ठीक भी हो जाता है, लेकिन उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाता। इसे ही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, PTSD। और वो इंसान उन चीजों से, उन जगहों पर जाने से बचता रहता है। सिमिलरली, अगर कोई चीज माइंड को वरी या स्ट्रेस दे रही है तो उसका इम्पैक्ट बॉडी में दिखाई देने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, पैनिक अटैक के वक्त हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है। साइंटिस्ट ने कहा है कि अनलेस अनटिल all aspects of patient's life is taken into consideration, the diagnosis of illness troubling him would be faulty and incomplete. यानी कि किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट के लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके ही डिसीजन लिया जा सकता है। इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि एप्रोप्रिएट फूड, जिसमें राइट क्वांटिटी में एमिनो एसिड रहे, ऐसा फूड लेने से एमिनो एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ती है और एमिनो एसिड मूड को रेगुलेट करता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, पेशेंट की साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ तीनों पर काम करने से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं।